तानाशाह का मुद्दा जब उठता हुआ नजर आया तो ये खुद फोन करके उपराष्ट्रपति महोदय को कहते हैं कि मैं भी बहुत दिनों से अपमानित हो रहा हूं और आप भी अपमानित हो रहे हैं, जाट होने की वजह से आपको अपमानित किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत तो मैं नहीं समझता कि कोई संस्था भी आज के डेट में कर ले। और उनका अपना विधायक अगर इस तरीके का आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं आधार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच करेगा कौन? सवाल ये उठता है क्या ईडी उसके ऊपर जांच बैठाएगी? सवाल उठता है क्या मुकदमा दर्ज होगा? लेकिन हमें जहां तक समझ में आता है उस बेचारे सदानंद पाटिल का जो है बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। आपको लगता है कि इतना बड़ा आरोप सही होगा? देखो भाई साहब, जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल आया था, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्द, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा को घुमाने में माहिर पार्टी में से कहा जाता है और एक झूठ को 100 बार बोल के उसे सच साबित करना भी वो जानते हैं। जब कोविड में पीपी किट और मेडिसिन वगैरह का जब चाइना से सप्लाई हुआ, चाइना से जो मंगाया गया, तो कुछ नामित जिसमें कि अमित शाह जी के सुपुत्र भी थे, सिर्फ वही उस आइटम को मंगा सकते थे और यहाँ आने के बाद वो पीपी किट भी नकली निकला। कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला उस वक्त भी हुआ था। किसी ने पूछा? नहीं, कहीं कोई जांच हुई? आप ये भी तो देखिए कि 1,000 नहीं, करोड़ नहीं है, 40,000 करोड़ रुपया है। आप आरटीआई से माननीय प्रधानमंत्री जी के फंड में जो पैसा डाला गया कोविड के वक्त, क्या उससे आईटीआई से जानकारी आपको मिल सकती है? आरटीआई से नहीं मिलेगी। जबकि प्रधानमंत्री जी का अपना एक राहत कोष है, उसको बंद कर दिया गया। क्या आवश्यकता पड़ी थी ऐसी कि पर्सनली इनको अपना अकाउंट बनाना पड़ा, पर्सनली इनको सारा काम करना पड़ा? और अगर आपने सवाल पूछ दिया तो मुकदमा आप पे भी दर्ज, और हमने उठा दिया तो हम देशद्रोही हो गए। तो बड़ी विडंबना है। मैं आपके माध्यम से अपने अभी तक भी अगर ऐसा होता तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आती? देखो जी, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया कभी नहीं आती, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उनके अपनों ने आरोप लगाया है। आपने देखा नहीं, जब तानाशाही कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। यही पूछा जा रहा था ना कि भाई दो जो अंदर सदन में घुसे, लोकसभा में ब्लास्ट जिसने किया, आतंकित किया संसद को, तो उसको पास देने वाला कौन था? प्रताप सिम्हा था। प्रताप सिम्हा के खिलाफ जांच क्यों नहीं? यही सवाल विपक्ष पूछ रहा था। इसी सवाल का जवाब विपक्ष के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से लेना चाह रहा था। उसके एवज में मिला क्या? निष्कासन, निलंबन, निष्कासन, निलंबन, धराधर निलंबन हुआ। लेकिन आपके नेताओं को तो नहीं निकाला गया। हमारे नेता को कैसे निकाला? हमारा नेता तो संवैधानिक रूप से काम करता है ना। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? नहीं, देखिए, बीजेपी आइडियोलॉजी आपका होगा, मेरा नेता नहीं। बीजेपी आइडियोलॉजी हो सकता है, मेरा नेता तो साफ कहता है कि अपने हाथों पे बिच्छू को तो दूध पिला सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो समाज को तोड़ने का काम करता हो, जो नफरत की राजनीति करता हो, ऐसे लोगों से हमारा ताल्लुक दूर दूर तक नहीं हो सकता है। तो ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अब आप देखो, और इधर क्या किया इन्होंने। अब जो बनर्जी जो सांसद है, उसने उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री कर दिया। वो उसकी गलती थी, मैं मानता हूं, क्योंकि वो संवैधानिक एक पद है, उस पद पर बैठे व्यक्ति को आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो कर दिया। उस तानाशाह को लोग भूल गए, जो तानाशाही की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस तानाशाही को लोग भूल गए और मिमिक्री को मुद्दा बना दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां कहते हैं कि जात कोई है नहीं हमारी नजरों में, हमारी नजरों में सिर्फ 4 जातियां हैं। वो कहते हैं युवा है, किसान है, गरीब है, और एक क्या बताया उन्होंने? महिला बताया। ये 4 जातियां हैं हमारे देश में। और जब इनको तानाशाह का मुद्दा जब उठता हुआ नजर आया तो ये खुद फोन करके उपराष्ट्रपति महोदय को कहते हैं कि मैं भी बहुत दिनों से अपमानित हो रहा हूं और आप भी अपमानित हो रहे हैं, जाट होने की वजह से आपको अपमानित किया गया। क्या धनखड़ साहब जाट के राष्ट्रपति है? नहीं, संवैधानिक रूप से वो हमारे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे के उपराष्ट्रपति हैं। उनका मैं दिल से सम्मान करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन अगर उनके साथ किसी ने मजाक किया, अभी भी जाट समाज के साथ किसी ने मजाक किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसने कि जाति से जोड़ करके वो तो जाटों के साथ में आ गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अरे उपराष्ट्रपति क्या जाट हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति संवैधानिक रूप से हमारे हिंदुस्तान के द्वितीय नागरिक है। प्रथम तो राष्ट्रपति महोदया हो गई, द्वितीय नागरिक ये हो गए, जो एक सबसे शक्तिशाली पद है। उस पद पे भी आप जाति देख करके आप इंगित करेंगे?